दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने आज ज़बरदस्त तेजी बताई है और आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक 43 तक पहुंच गया है। आज इंट्राडे में इसने 43 के स्तर को भी छुआ और 6.74% की ज़बरदस्त तेजी। काफ़ी दिन के बाद बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था ट्राइडेंट लिमिटेड। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा, इसके पीछे वजह कि बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी है स्टॉक के अंदर। और क्यों ना हो, कंपनी बहुत मजबूत है, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। आप ये देख सकते हो कि इसका चाहे टेक्सटाइल का बिजनेस हो जो काफ़ी यूनिक है, और पिछले दिनों इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये अपने स्टोर की संख्या को डबल करने जा रहे हैं। अब वो टारगेट करेंगे ऐसे कस्टमर को जो अभी तक अनब्रांडेड कपड़े खरीदते थे, यानी जो लोकल कपड़े खरीदते थे उनको अब ब्रांडेड कपड़े देंगे वो। आप ये समझ सकते हो, इससे एक नया इनके लिए कस्टमर बेस खड़ा होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से इनका बिजनेस काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि इस समय इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी है यूएस में और जियोपॉलिटिकल टेंशन है यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे इनका बड़ा बाजार है। ये 53% एक्सपोर्ट के ऊपर है, इस समय इनका कारोबार चल रहा है। ऐसे में इन्होंने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए। इसके अलावा देखें तो कंपनी अपने केमिकल और पेपर के डिवीजन में भी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर जा रही है और इसी वजह से यहाँ पे तेजी बनने लगी है। वैसे भी 70 की हाई है। आने वाले समय क्या है, स्टॉक 3 डिजिट में जाने वाला है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस समय हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 40.25 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 40.05 के आसपास थी। इंट्राडे में 43.75 का ज़बरदस्त इसने हाई भी बनाया और जो लो है वो 40.10 का है, यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई, पॉजिटिव ही इसमें यहाँ पे ट्रेड हुआ है। अंत में 42.75 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 6.74% की शानदार तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम में आज बहुत ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 11 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ है। अब आप ये देख ही सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था स्टॉक। 25 इसका 52 वीक का लो है और हाई है वो 43.75 का। आप ये देख ही सकते हो कि एक नया हाई इसने बनाया, एक नया इतिहास रचा। आज इसकी 43.75 की जो ये हाई है, यह इसकी 52 वीक की एक नई हाई है, यानी स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में है और आगे बढ़ने को तैयार है। वैसे इसने 70 बनाया था तेजी के समय, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा था और आपको ये पता ही होगा, ये स्टॉक मैंने सजेस्ट तब किया था जब इसकी प्राइस 3-4 रुपये के आसपास थी। मैंने कहा था कि कोयले की खदान में ये एक ऐसा हीरा जो आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न देगा। फिर दौड़ना जो शुरू हुआ तो लगातार दौड़ा, 50 के आसपास आया, तब प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी कि भैया आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद और दौड़ा जरूर, फिर से री एंट्री के लिए मौका 33 के आसपास था। लगातार कहा कि 33-34 के आसपास खरीदारी कीजिए। अब आप देखते हो उस लेवल से भी करीब 10 रुपये का तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 29 अगस्त को स्टॉक 36.95 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी थी। 23 अगस्त की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 36.95 के आसपास थी, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला। लेकिन 31 अगस्त को यहाँ पे कुछ गिरावट हुई, 36.55 पे स्टॉक आ गया 1.1% की गिरावट के साथ में। लेकिन 1 सितंबर को स्टॉक ने कमाल कर दिया, 39.60 पे स्टॉक आया 8.3% की बम्पर तेजी के साथ और स्टॉक 40 के आसपास पहुँच गया। फिर 4 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 40.05 के आसपास रही, 1.1% की तेजी देखने को मिली और आखिर स्तर है 40 का स्तर इसने छू लिया और आज इसने आप देख सकते हो कि 44 तक पहुंचा, एक नई हाई बनाई, एक नया इतिहास रचा आज। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में इसने 4487% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी जिसने भी 10 साल पहले अगर इसमें एफडी तरीके से पैसे लगाए होंगे तो वो तो इस समय मालामाल हो चुका है। सिर्फ 5 साल की भी बात करें, स्टॉक ने 550% का बम्पर रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 80% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से फिलहाल भी 4% का ही पॉजिटिव रिटर्न है। जिसने 6 महीने पहले निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, करीब 40% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 25% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 33% का बम्पर रिटर्न दिया है और सिर्फ एक सप्ताह में 15% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहां से सिग्नल मिक्स निकल के आ रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 34,852 के स्तर पे 0.043% की तेजी, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई है। S&P 500 की बात करें तो 4,509 के स्तर पे 0.13% की गिरावट है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 13,979 के स्तर पे 0.38% की गिरावट है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें 1,920 के स्तर पे 1.11% की तेजी है। कुल मिला के सिग्नल फिलहाल मिक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखें तो बाज़ार के लिए जो एक बैड न्यूज़ ये है कि इस महीने की शुरुआत में तो खरीदारी अच्छी पॉजिटिव थी एफआई की, लेकिन अब एफआई फिर से बाजार में बिकवाली शुरू कर चुके। 1 सितंबर को उन्होंने 487 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 4 सितंबर को उन्होंने 3367 करोड़ का भारी बिकवाली किया कल, और आज भी उन्होंने 1725 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा है। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिला है डीआई की तरफ से। डीआई ने देख सकते हो 1 सितंबर को 2294 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था, 4 सितंबर को 2563 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन आज 5 सितंबर को उनकी खरीदारी थोड़ी सी कम थी, 1077 करोड़ की ही खरीदारी थी, और इस वजह से बाजार में खास तेजी नहीं बन पाई। अब ये देख ही सकते हो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से काफ़ी बड़ा बयान दिया गया है। आने वाले फरवरी 2024 में न्यू दिल्ली के अंदर टेक्सटाइल एग्जीबिशन होने जा रहा है। बहुत बड़ा मेगा एग्जीबिशन होगा, ये वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन होगा। दुनिया की सारी यहाँ पे कंट्रीज़ के जो यहाँ पे डेलीगेट है, जो इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे आएंगे, और इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर की जो सारी प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है, और इसकी देख सकते हो कि इसके लिए एक वर्ल्ड क्लास एक टेक्सटाइल एग्जीबिशन होने जा रहा है दिल्ली में। अभी समय है, लेकिन उसकी तैयारी भी से शुरू कर दी गई है। अब यहाँ पे जो जानकारी दी हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर, ये एशिया टेक्स 2023 में दी गई है, जो 3 डे के लिए देखें तो यहाँ पे B2B टेक्सटाइल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स BKC ग्राउंड मुंबई में। तो ये जो आप देखें तो 3 दिन का जो ये प्रोग्राम किया गया, इसके पीछे वजह है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए, एक दूसरे से मतलब जैसे सप्लायर्स और जो बायर है उनको आपस में उनसे समझौता हो सके, उन दोनों आपस में वो मिल सके, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया था। और इसकी वजह से देखें तो आने वाले समय इस सेक्टर में किस तरह से प्रॉब्लम और कम की जा सकती है उसकी तैयारी की जा रही है। वैसे सरकार की तरफ से जो PM मेगा टेक्सटाइल पार्क की योजना बनाई गई है उससे इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इससे जो इस टेक्सटाइल सेक्टर के जो खिलाड़ी है उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। तो टेक्सटाइल पार्क के लिए तो करीब 4445 करोड़ रुपये का सरकार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। अगले 5 सालों में ये पैसे लगाए जाएंगे। मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के तहत यहाँ पे इस टेक्सटाइल पार्क के अंदर हर तरह के प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा देखें तो आप ये PLI स्कीम लाई गई है, सरकार की तरफ से PLI स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है। करीब देख सकते हो कि इसके लिए तहत PLI स्कीम में 10,683 करोड़ की बड़ी रकम यहाँ पे सैंक्शन की गई, जिससे इन सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाए। इसके अलावा देखो टैक्स में छूट दी जा रही है, हर तरह के जो टैक्स है उससे लाभ में मिल रहा है, और साथ में अगर आप देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। ये सारी जो बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर में शानदार तेजी आ सकती है। वैसे अगर हम ट्राइडेंट की बात करें तो क्रिसिल की तरफ से इसकी रेटिंग है उसको रीअफर्म किया गया है, नहीं उन्होंने बरकरार की रेटिंग को। यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनकी रेटिंग जो है अगर आप देखें तो 4000 करोड़ की जो इनकी टोटल बुक लोन बुक फैसिलिटीज़ की जो रेटिंग है उसको क्रिसिल की तरफ से लॉन्ग टर्म रेटिंग की बात करें तो AA स्टेबल की रेटिंग दी है, और शॉर्ट टर्म रेटिंग की बात करें यहाँ पे क्रिसिल ने A1+ रेटिंग दी है। और इसके अलावा 150 करोड़ रुपीज़ का जो इनका कमर्शियल पेपर है उसके ऊपर भी क्रिसिल की तरफ से A1+ की रेटिंग मिली है, तो काफ़ी शानदार रेटिंग है, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ट्राइडेंट के अंदर देखें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, उनकी लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि 31 जुलाई के जो लेटेस्ट अपडेट है, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड के अपने यहाँ पे 1.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.17% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी भी होल्डिंग 4.12% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की बात करें तो 1.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.31% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी भी होल्डिंग 0.91% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 0.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 15.91% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.35 करोड़ का उनका भी इन्वेस्टमेंट है, 1.54% उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग को अपनी बढ़ा दिया है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 13.80% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उनकी भी बढ़ी है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 0.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और उनकी होल्डिंग भी 3.11% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 0.19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 5.46% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड की बात करें, उनकी
0.14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और 1.82% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो कोई म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग नहीं घटाई है, बल्कि लगातार होल्डिंग बढ़ रही है। म्यूचुअल फंड का पूरा भरोसा इस समय ट्रेड में बना हुआ है। ऐसे में स्टॉक कमाल कर सकता है, बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में भी जा सकता है और आने वाले समय ये कई नए टारगेट हिट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। जो कंपनी का मैनेजमेंट ने फैसले किए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और जिस तरह से वो अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रहे, वाकई में आने वाले समय इसमें एक बड़ी तेज़ी आ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया वीडियो